अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर ज़ीशान आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज आपके लिए एक बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ 3 मरला हाउस पर कितनी लागत आती है तो इसके ऊपर आज वीडियो बना रहा हूँ। जो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, जो उसकी डेट है वो आज की डेट के अंदर 16 दिसंबर 2022 को कितनी कास्ट बढ़ी है, कितनी कम हुई है, क्योंकि 5 मरला और 10 मरला की मैंने वीडियो अपलोड कर दी है और 3 मरला घर की काफ़ी कमेंट्स आए थे। तो बहुत से हजरात ने कहा था कि साथ आप घर का मैप भी डिस्कस कीजिएगा, जिसके साथ कास्ट की भी पता चल जाए और हाउस मैप को किस तरह क्रिएट करते हैं तो उसके बारे में पता चल सके। तो जो 3 मरला घर का साइज़ होता है वो 19x40 का होता है और किसी जगह के ऊपर 225 स्क्वायर फीट का एरिया होता है, किसी जगह पे 250 स्क्वायर फीट का एरिया होता है। जो आम रूटीन के अंदर लाहौर के अंदरूने और जो आउटसाइड के ऊपर घर बनते हैं वहाँ पे 272 का एरिया होता है। जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये 272 स्क्वायर फीट एरिया के साथ से बना रहा हूँ और आम रूटीन के अंदर 19x40 का होता है और रूटीन वाइज के अंदर 20x40 का होता है। तो ये 3 मरला या 3.25 मरले के घर होते हैं। तो आपको ये कास्ट का पता चल जाए कि आपके घर की फाउंडेशन से लेके ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर और इसके अंदर ममटी के एरिए के अंदर कितनी लागत आती है ग्रे स्ट्रक्चर की। और इसके बाद मैं आपके साथ फिनिशिंग कास्ट भी डिस्कस करूँगा। और बहुत से हजरात ने कहा था कि ग्रे स्ट्रक्चर कास्ट को किस तरीके के साथ कम किया जा सकता है, तो उसके भी मैं टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा। जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं मैं कोशिश करता हूं कि आपके साथ जो टेक्निकल टिप्स है उसको आपके साथ शेयर करके आपकी जो कंस्ट्रक्शन घर की कास्ट है उसको कम किया जा सके। मार्केट के अंदर आपको 2000 से लेके 2500 के राउंड अबाउट आपको रेट मिलते हैं, जबकि आप अगर आपके पास टाइम है और आप अपने घर की लुक आफ्टर कर सकते हैं, सुपरवाइज़ कर सकते हैं। तो जो आपको एक छोटा टिप्स बताऊंगा, एक चौकीदार, एक आपका साइट हेल्पर इंजीनियर और तीसरा आप खुद होंगे और एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर करेंगे। तो जो उसकी पेन लेने वाला होगा वो आपका सब इंजीनियर होगा, जो साइट सुपरवाइज़र के तौर पे आप रखेंगे। 3 मंथ के अंदर आपका घर जो 3 मरले का होता है वो मुकम्मल हो जाता है। तो इसी तरह इस तरह की टिप्स के अंदर आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन कास्ट को कम कर सकते हैं और क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। अगर नहीं है तो फिर विद मटेरियल किसी अच्छे कॉन्ट्रैक्टर या किसी अच्छे इंजीनियर से अपना घर की कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं अगर आपकी टाइम फ्रेम है। आपके पास टाइम नहीं है तो लिहाजा वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जो हजरात नए हैं तो मेरी वीडियो के पर्पज़ से आप मेरे चैनल पे आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मज़ीद इस तरह की आने वाली वीडियो आपके साथ शेयर हो सके। जो मेरे घर की चौड़ाई है इस मैप के अंदर 3 मरला के अंदर वो 19 फीट है और जो उसकी लंबाई है वो 40 फीट है। इसके साथ मेरा एक बेडरूम बन रहा है, एक किचन है और एक टीवी लॉन्च है, उसके साथ ड्राइंग रूम है। इसके आप बेडरूम कर सकते हैं, ड्राइंग रूम भी कर सकते हैं। और मेरे पास कार पोर्च का एरिया है और कार पोर्च के एरिया ही से मेरी स्टेयर जा रही है। आम रूटीन के अंदर बहुत से मैंने घर देखे हैं जिसके साथ घर की वेंटिलेशन नहीं होती। अमूमन ये होता है कि वो पूरे अपने घर को कवर कर लेते हैं, ओपन टू स्काई वाला एरिया नहीं रखते और उनके पास बाथ की भी गुंजाइश कम होती है। अब इसके साथ जो मेरे बाथ रूम बनने हैं वो 2 है, एक बैक साइड पे और एक मेरा सीढ़ी के नीचे आ जाएगा पाउडर टाइप वाशरूम। वो इतने एरिया को जो गेस्ट वगैरह आएंगे जो भी मेरे वो इस बाथरूम को यूजेबल कर सकते हैं। जो मेरी फैमिली मेम्बर के तौर पे भी होंगे वो भी इसको यूज़ करेंगे और बेडरूम को भी यूज़ करेंगे। और बेडरूम के साथ जो मेरा वाशरूम के जाने का रास्ता है वो ओपन टू स्काई किचन के अंदर से भी और बेडरूम के साथ भी है। और इसी के हिसाब से ये मेरे पास विंडो आ जाएगी और उसके साथ ये इधर भी विंडो आ जाएगी ओपन टू स्काई एरिया के साथ, क्योंकि वेंटिलेशन का ख़ास आपने इत्माम करना होता है घर के अंदर। अगर वेंटिलेशन ही रखेंगे तो घर के अंदर आपकी जो स्मेल होती है, घुटन होती है, जो सीपेज के अंदर आपकी अब हवा होती है, घर के अंदर का जो माहौल होता है वो बहुत ख़राब हो जाता है। वेंटिलेशन एक घर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा रखती है कि जिसके साथ आपकी रोशनी भी घर के अंदर आती है और जो गैसेज वगैरह होती है किचन की वो भी आउटसाइड से बाहर चला जाती है। उसके साथ सबसे पहले जो बात है उसका जो साइज़ है वो 6 फीट उसकी चौड़ाई है और 5 फीट उसकी लंबाई है। और इसी तरह ओपन टू स्काई वाला एरिया है वो मेरा इधर से लेके इस साइड पे 11 फीट 6 इंच की और 5 फीट इसके अंदर विड्थ है। और इसी के हिसाब से ये इधर एंट्रेंस के तौर पे मेरा किचन से एंट्रेंस है, इसके साथ विंडो आ जाएगी और इसके साथ भी विंडो आ जाएगी। और ये आपको साइज़ भी बता रहा हूँ। और ये मेरी 9 इंची की दीवार होगी और आउटसाइड की मेरी 9 इंची की दीवार होगी,
जो सेंटर वाली होगी ये भी मेरी 4.5 इंची की, ये भी 4.5 इंची, और ये वाली जो पार्टीशन होगी ये मेरी 9 इंची की होगी। इसको कंजस्टेड के तौर पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आपके साथ एक आइडिया प्लान भी आ जाए। और जो हजरात घर बनाने का 3 मरले का सोच रहे हैं, ये मैं ग्राउंड फ्लोर का किया है, और इसके साथ आपके साथ फर्स्ट फ्लोर का भी शेयर करूँगा, और उसके साथ मैं फ्रंट एलिवेशन भी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके साथ पिक्चर शेयर करूँगा, और उसकी मैप की पिक्चर भी आपके साथ वहाँ पे शेयर करूँगा। जो हजरात ने इस पिक्चर को लेके अपने घर की कंस्ट्रक्ट करवानी हो तो इसके साथ आइडिया लेके अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। और उसके साथ आ जाता है बेडरूम, इसके साथ ये विंडो है, उसके साथ बेड 2.5 फीट का हमारे पास दरवाज़ा आ जाएगा। उसके साथ जो चौड़ाई है वो मेरे पास 11 फीट 6 इंची, जो लंबाई है वो 11 फीट है। उसके साथ मेरे पास आ जाता है किचन, और किचन के साथ ये इधर मेरी आ जाएगी शेल्फ, और इतने एरिए पे मेरे पास वर्किंग के तौर पे सिंक भी आ जाएगा। सिंक इधर लगेगा, चूल्हा इधर आ जाएगा। उसके बाद जो हुड वगैरह लग के, और जो अपना किचन की जो गैसेस वगैरह होती है, जो टेम्परेचर होता है वो इधर से बाहर जाना शुरू हो जाएगा आप हुड वगैरह का इस्तेमाल करके। इधर भी मेरा 3.5 फीट का दरवाज़ा है, ये मेरा 4 फीट का दरवाज़ा है। आप 3.5 फीट का भी लगा सकते हो, 4 फीट का भी लगा सकते हो। उसके साथ मेरे पास आ जाता है टीवी लॉन्च, ये आपकी मीडिया वॉल आ जाएगी, और आप इसको इधर इस एरिया को मीडिया वॉल कर सकते हो, और इधर आप पीओपी का वर्क करके प्लास्टिक और पैरस का करके काफ़ी अपने घर की खूबसूरती कर सकते हैं। और एक दरवाज़ा मैंने इधर भी दिया है, और दूसरा आप इधर भी देना चाहे तो आप इधर भी दे सकते हैं, इस जगह पे भी दे सकते हैं। और टीवी लॉन्च से भी एंट्रेंस होगी, और बाइट्स के साथ भी इसकी एंट्रेंस हो जाएगी। मेन एंट्रेंस वाला जो दरवाज़ा होगा वो मेरा 5 फीट का है। उसके साथ जो ड्राइंग रूम मेरे पास बचेगा 9 फीट इसकी लंबाई होगी, और 12 फीट इसकी चौड़ाई होगी। और उसके साथ जो कारपोर्ट है वो 8 फीट इसकी चौड़ाई होगी, और 12 फीट इसकी लंबाई होगी। तो इसी के साथ से मेरा ये एंट्रेंस आ जाएगा। और एंट्रेंस के तौर पे जो मेरा गेट लगेगा वो मेरा 8 फीट का या 7 फीट का आप लगा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है कि 6 फीट का भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद इधर मेरी विंडो आ जाएगी। और इसी तरह आपका जो गेस्ट एरिया के तौर पे आपने अपने क्लाइंट को या अपने गेस्ट को या अपने दोस्तों को घर के अंदर से नहीं करना, तो आपका ये एंट्रेंस वाला एरिया लॉक हो जाएगा, और इसके तौर पे आप इधर से यूज़ होकर गेस्ट को आप ओके कर सकते हैं। ये 19/40 का मैप है। तो इसके बाद ही मैंने घर की कंस्ट्रक्शन कास्ट के साथ 16 दिसंबर 2022 को डबल स्टोरी 3 मरला घर के ऊपर कितनी कंस्ट्रक्शन कास्ट आती है। बहुत से हजरात सिंगल स्टोरी घर की कंस्ट्रक्शन कास्ट बताते हैं, और वो बहुत से हजरात कमेंट के अंदर बताते हैं कि ये सिंगल स्टोरी है, ये डबल स्टोरी है। डबल स्टोरी 3 मरला घर की ग्रे स्ट्रक्चर कास्ट है, जिसके साथ ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से मामल होते हैं वो भी हम आपके साथ बताऊंगा कि इसके अंदर से आपका ब्रिक वर्क लेंटर इसके अंदर ऐड होगा, छत की टाइल ऐड होगी, जितना भी टोटली प्लस्तर होगा और जितना भी टोटली फर्श होगा वो इसके अंदर ऐड होगा। और ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर आपका पाइप सिस्टम भी जितने भी पीपीआरसी का हो, इलेक्ट्रिक का हो, सीवरेज का हो, जितना भी है आपकी फिनिशिंग की कोई आइटम नहीं होती है। और इसके साथ आपकी डोर चगाट भी होती है, और इसके साथ ही आपका जो सेफ्टी ग्रिल्स हैं वो भी इसके अंदर ऐड होती है, और मेन गेट इसके अंदर ऐड नहीं होता। वो डिपेंड करते हैं कि आप अपने क्लाइंट के साथ उसको ऐड कर लेते हैं और उसको नहीं करते हैं। और बहुत से हज़रात चीज़ों को वेरी कर लेते हैं कि ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर छत की टाइल नहीं होती और रूफ ट्रीटमेंट उसके साथ होती है, और जितने भी आपकी फिनिशिंग की कोई आइटम नहीं होती और बाहर की मोल्डिंग का भी काम नहीं होता आपका। और जितना भी स्ट्रक्चर और ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर आपकी जब टाइल लगानी और पेंट का काम वो आपका सेकंड शिफ्ट के अंदर आ जाएगा। और डबल सबसे पहले आपकी 3 फीट गहराई है, तो सबसे पहले आपने घर की फाउंडेशन प्लान को मद्देनज़र रखना है कि आपकी जो सॉइल है वो सख्त है या लूज़ है। अगर सैंडी सॉइल टाइप की हुई तो आपने उसको मज़ीद नीचे लेके जाना है 3 से 3.5 फीट तक। अगर हार्ड हुई तो 2.5 से 3 फीट तक आपने लेके जाना है। ये तो गहराई बता रहा हूँ, जो चौड़ाई है वो भी आपने 2.5 फीट रखनी है। जो आपका पहला स्टेप होना चाहिए घर का वो आपका 27 इंची का होना चाहिए। 6 इंच उसकी थिकनेस होगी, फिर उसके बाद 22 इंची 6 इंची थिकनेस, फिर 18 इंच, फिर 6 इंची थिकनेस, फिर 13 इंची 6 इंची, फिर उसको 9 इंची की दीवार तक आपकी डीपीसी लेवल तक आ जाएगी। और डीपीसी के ऊपर आपने फॉलो अप करना है कि मैंने 9 की लेके जानी है या 4.5 की लेके जानी है। मैं जैसे बता रहा हूँ कि मेरी जो दीवार हैं ये मेरी 9 इंची की है, और जो अगर इधर घर बनना हुआ ये मेरी 4.5 इंची की पार्टीशन हो जाएगी। आउटसाइड पे ये 9 इंची की हो जाएगी, ये मेरी 9 इंची की, ये 4.5, ये 4.5, ये 4.5, ये 4.5, और ये वाली 4.5 और ये वाली 4.5 मेन ना मेरी 9 इंची की हो जाएगी। डिपेंड करता है। फिर आपने इसको शफल करना है कि जब आपने घर की लेंटर वगैरह करना है, कंक्रीट की पोरिंग करनी है, स्टील का थोड़ा सा जाल जहाँ पे आपकी 4.5 इंची की दीवारें होती है वहाँ पे आपने कंक्रीट बीम को ऐड करवा लेना है। तो उसके बाद खुदाई के ऊपर आपकी 3 फीट गहराई के ऊपर 10,000 रुपया खर्चा आएगा। वो आप ठेके के ऊपर भी दे सकते हैं, अगर आप खुद करवाते हैं तो फुटों के हिसाब से भी दे सकते हैं। और 10 से 12 रुपये पर स्क्वायर फीट का आपका वो लेते हैं, और क्यूबिक फिट के हिसाब से भी लेते हैं और स्क्वायर फिट के हिसाब से भी लेते हैं। और आपने कह देना कि मेरी गहराई 3 फीट 3.5 फीट है, वो स्क्वायर फिट के हिसाब से भी आपसे चार्ज कर लेंगे और क्यूबिक फिट के हिसाब से भी ले लेंगे।
और स्क्वायर फिट के अंदर 2 डिमेंशनें होती है, जिस तरह लंबाई और चौड़ाई। क्यूबिक फिट के अंदर आपकी 3 डिमेंशनें होती है, लंबाई, चौड़ाई प्लस ऊंचाई, वो क्यूबिक फिट आ जाता है जिसके अंदर 3 डिमेंशनें हो। टर्माइट स्प्रे का आपका वो पर जॉब है घर के अंदर। फाउंडेशन जब आपकी मुकम्मल हो जाएगी तो आपने पीसीसी से पहले घर की टर्माइट स्प्रे करानी है। 5,000 रुपये का आपका खर्चा आएगा फाउंडेशन में और 5,000 रुपये का आपका फ्लोरिंग के अंदर खर्चा आएगा और 10,000 रुपये टोटल खर्चा आएगा। उसके बाद आ जाता है रोड़ी बज्जर, जो आपने ब्रिक ब्लास्ट के तौर पे सैंड सब बेस का मटेरियल डालना है, जिसे हम दिने का भी पत्थर कह सकते हैं, हम सरगोदा का भी पत्थर कह सकते हैं, जो आप रोड वगैरह के अंदर डालते हैं। तो वो आपने डालना है 500 क्यूबिक फिट, वो आपको 80 रुपये रेट है, तकरीबन 40,000 रुपये का आपका इसके ऊपर खर्चा आएगा। और ये बज्जर आपका फाउंडेशन में भी डलेगा और 1 4 8 के हिसाब से आप डालेंगे, 1 सीमेंट और 4 आपकी रेत होगी और 8 इसके अंदर बज्जर होगा। तो वो उसी के हिसाब से 1 4 8 के अंदर डालेंगे, तो इसका जो थिकनेस होगी वो आप 8 से 9 इंची रखेंगे फाउंडेशन के तौर पे। वो आपकी नीचे से अगर फाउंडेशन मजबूत हुई तो आपका स्ट्रक्चर उसके ऊपर वेरी करेगा। लोड आपका जितने पाँव मजबूत होंगे उतनी लागत आपकी कम होगी और बाद के आपने जो क्रैक वगैरह आने के क्रैक आ जाते हैं, घर की सेटलमेंट हो जाती है, उनकी तरह से आपकी बचत होनी शुरू हो जाएगी। और वो आपका 40,000 रुपये खर्चा आएगा और अव्वल ईंट आपकी 30,000 के करीब लगेगी। और ईंट के अंदर भी आपने देखना है कि इसकी क्वालिटी कैसी है। 9 इंच की लेंथ होनी चाहिए, 4.5 इंच की चौड़ाई होनी चाहिए और 3 इंच की मोटाई होनी चाहिए। मार्केट के अंदर बहुत सी ईंटें हैं जिसका साइज़ 2 से 2 सूत्र भी कम होता है, किसी का 1 सूत्र कम होता है, और एक क्योंकि 1 इंची के अंदर 8 सूत्र होते हैं और 25.4 mm होते हैं। क्योंकि हम ज़्यादा जो काम करते हैं वो ज़्यादा मिलीमीटर के अंदर करते हैं, जो बाकी फैब्रिकेशन वाले होते हैं, वेल्डिंग वाले होते हैं और भट्टे मालगान होते हैं, वो 2 सूत्र को कम करते हैं। जो उसके अंदर भट्टे के अंदर जहाँ पे उनकी 40,000 ईंट जुड़नी होती है, वहाँ पे उनकी 42,000 ईंट जुड़ जाती है, उनका एरिया बढ़ जाता है। और वो तो हमें पर ईंट के हिसाब से चार्ज करते हैं। अगर 2 सूत्र का फ़र्क हो ईंट के अंदर तो वो आपके स्ट्रक्चर के अंदर अगर 30,000 ईंट लगनी है तो आपकी 4 से 5,000 ईंट इजाफी लगेगी, वो फाउंडेशन के अंदर भी आएगी। अगर आपके 40 स्टेप लगते हैं 10.5 फीट चौड़ाई तक, तो आपके वही 2 स्टेप या 1 स्टेप आपका एक्स्ट्रा लगेगा। अगर आपका एक्स्ट्रा एक बार लगेगा तो इट्स मीन्स आपकी 2 से 3,000 ईंट पूरे घर के अंदर लगेगी। तो ये आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने स्टैंडर्ड ईंट को वेरी करना है। तो जिसकी 9 इंची लंबाई होती है और 4.5 इंची चौड़ाई और 3 इंची, अगर इससे कम हो तो आपने उनसे रेट भी फिर कम करना है। चौथे नंबर पे आ जाता है आपका, 5वें नंबर पे आ जाता है आपका जी रेत आपकी 1200 क्यूबिक फिट लगेगी। और इसके साथ आपका ये भी हो सकता है कि 4 से 5 ट्राले लगते हैं। 2.5 क्यूबिक फिट का एक ट्राला होता है, मार्केट के अंदर आपको 8,000 का मिलेगा और 10,000 का मिलेगा। अगर आपका मेरा जो रेट है वो 1200 क्यूबिक फिट है, 30 रुपये इसका रेट है और 36,000 मेरा इस रेत के ऊपर खर्चा आएगा। जितनी भी घर का ग्रे स्ट्रक्चर बनेगा, प्लस्तर है, फ्लोरिंग है, ब्रिक वर्क है, जितना भी है उसके ऊपर मेरा 36,000 रुपये खर्चा आएगा। और इसके बाद आ जाती है बजरी आप मार्गला भी यूज़ कर सकते हैं, सरगोदा भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर एक लफ्ज़ यूज़ होता है प्लांट। आपने जो भी मटेरियल मंगवाना है वो प्लांट का मंगाना है। प्लांट के अंदर आपको आम रूटीन के अंदर आप किसी भी सप्लायर को ऑर्डर देते हैं तो वो क्या करते हैं कि ऊपर माल जो आपका होता है वो प्लांट का ऐड कर लेते हैं 200 क्यूबिक फिट, और उसके बाद जो आपका नीचे होता है 4 से 500 क्यूबिक फिट वो आपका 1 सूत्र, 2 सूत्र, 3 सूत्र मिक्स बजरी जो आमतौर पे हम रिजेक्ट करते हैं वो आप इस्तेमाल करके, जिसे फाइन बजरी कहते हैं। उसकी शेप भी नहीं सही होती और उसकी वर्किंग भी स्ट्रेंथ भी नहीं अचीव करनी होती। आम तौर पे आपने वो देखना है जिसका साइज़ अच्छा हो, राउंड के अंदर ना हो और उसके साथ चारों कोने इसके एक जैसे ना हो, और यानी कि आपस में थिकनेस के अंदर मोटी हो। और बजरी आपने क्यूबिक फिट के हिसाब से लेनी है। और उसके साथ आपने ये ख्याल रखना है कि मार्केट के अंदर प्लांट की आपने कहना है, जो भी काम लेना है प्लांट का करना है। तो उसके बाद से आपका रुई की बजरी भी आती है जिसको कलर जंग लगा होता है। जैसे ही आप वो बजरी जंग आलूदा छत के अंदर यूज़ करेंगे तो उसके साथ केमिकल रिएक्शन करेगी, वो स्टील को भी क्रोजन कर देगी और आपकी जो बजरी होती है पीसीसी के तौर पे आप करते हैं या आरसीसी के तौर पे करते हैं, उसको आपके फ्लोर को डैमेज करना शुरू कर देती है, क्योंकि वो जंग होती है, मिट्टी होती है। जैसे ही आप मिट्टी को यूज़ करते हैं सीमेंट के अंदर तो वो स्ट्रेंथ नहीं लेती, तो उतने एरिया के तौर पे जो इसकी स्ट्रेंथ होती है वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी वो चीज़ वहाँ पे लूज़ होकर मटेरियल गिरना शुरू हो जाता है। तो 600 क्यूबिक फिट बजरी लगेगी आपकी, 120 रुपये रेट है सरगोदा बजरी का 16 दिसंबर का, और 72,000 रुपये की आपकी एक गाड़ी इसके अंदर यूजेबल हो जाएगी।
और नेक्स्ट जो मेरे पास आएगा सीमट मैपल लीफ, या मैपल लीफ भी लगा सकते हैं, डीजी भी लगा सकते हैं, पॉइंटर भी लगा सकते हैं। जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो मैपल लीफ है, क्योंकि इसकी कलर भी अच्छा होता है, इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, इसका ग्रेड भी अच्छा होता है। और इसके तौर पे जो 230 बैग पूरे घर के अंदर लगेंगे तो 1050 रुपये इसका रेट है, और 2,41,500 रुपये आपका सीमेंट के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाता है प्लॉट की भराई, वो आपकी पर जॉब के हिसाब से आएगी, और मार्केट के अंदर से आपने 3 से 4 बंदों से आपने रेट लेना है। एक बंदा आपको ट्राला के साथ वो विद भराई भी का भी रेट देगा, आपने क्या ना लमसम में उसके साथ करें, आपने इस प्लॉट को भरना भी है, और ये इसका लेवल ये है और इस लेवल तक आपने ओके करना है। तो इसी के हिसाब से अगर आपका प्लॉट 3 से 4 फीट गहरा है और उसके साथ 2 फीट ऊपर है, 6 फीट तक आपका 60,000 रुपये का, इट्स मीन उसके तकरीबन 6 से 7 ट्राले आ जाएंगे, वो 8,000 का, और 2,000 रुपये इसकी 1500 से लेके 2,000 रुपये आप भराई का खर्चा लेते हैं, तो 60,000 के ऊपर आपका प्लाट की भराई हो जाएगी। अगर इससे आपका कम है, रोड से 2 फीट गहरा है और 1 फीट ऊपर है, तो आपका वही प्लाट 30 से 35,000 के अंदर भराई हो जाएगी। नेक्स्ट जो आ जाता है कि डीपीसी जियो मम्ब्रेन की शीट है, वो भी पर जॉब है, जो आपकी आप डैम्प डालते हैं 1.5 इंची का, 1, 1.5, 3 के हिसाब से, 1, 1, 2 के हिसाब से आप कंक्रीट की रेशो डालते हैं डैम के ऊपर, जो आपके फ्लोर लेवल के ऊपर डलता है। तो आपने उसके ऊपर ये ख्याल रखना है कि आपने आज से पहले क्या होता था, पानी वाली लुक होती थी जिसको कलर वाली कहते हैं, उसके साथ 500 नंबर की गेज का शापर डाल देते थे और उसके ऊपर ब्रिक वर्क लगा देते थे, क्योंकि वो ये था दौर पुराना। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का दौर आ रहा है, वो जियो मम्ब्रेन की शीट है, ये तकरीबन 5 mm थिक के अंदर होती है, और इसके साथ ये आप रूटीन के अंदर आप लगाएंगे, जो जिस तरह टायर होता है और टायर के ऊपर लिक्विड आप डाल देते हैं बिटुमेन का, तो उसके साथ चिपक जाता है, तो वो बॉन्ड भी बनाता है। और जिस तरह टायर का रबड़ होता है, तो वो उसके साथ एक फ्लेक्सेशन शीट भी प्रोवाइड करती है। आप देख सकते हैं कि 5 mm के अंदर आपका 1.5 सूत्र मोटी वो शीट होगी, जो आप अप्लाई करेंगे, और उसके साथ आपका जो ऊपर का लोड आ जाएगा, तो आपका नीचे का स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा और पूरा अलग हो जाएगा। जो नीचे की नमी है वो आपके ऊपर नहीं आएगी। बेसिक आपकी डैम्प प्रूफ कोर्स से आप फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो नीचे वाली नमी वो ऊपर आना शुरू हो जाती है, और इसी वजह से आप लाखों रुपया लगा लेते हैं, और आप 5,000 की बचत के साथ आप अपने घर का नुकसान करा लेते हैं। और जिसका जो आपका पेंट होता है वो वाटर प्रूफिंग की वजह से डैम्पनेस आनी शुरू हो जाती है, घर की सारी खूबसूरती मुतासर हो जाती है। फिर आप एक कमरे के 20 से 25,000 खर्च करते हैं, फिर आप वहाँ पे जाके पाइलिंग या उसकी शीटें वगैरह अप्लाई करते हैं, या आप अगर वॉलपेपर भी लगा हो जहाँ से नमी आ गई है, तो वॉलपेपर भी आपको उतर जाता है। तो आपका लास्ट साल होता है पाइलिंग वाली शीट वगैरह आप अप्लाई करते हैं, जिस तरह ये मेरे पास लगी हुई है। तो इसके पास भी बैक साइड पे नमी थी, ये देख लें फर्स्ट फ्लोर है, और साइड पे जैसे ही आपका दूसरा हमसाया घर बनाता है, तो आपने ये ख्याल रखना है कि आपका जब आप घर बना रहे हैं तो दूसरे हमसाए का ख्याल रखना है। तो आपने दूसरे हमसाए के साथ शीट, पॉलीथीन की शीट लगानी है, जितनी भी आपकी नमी वहाँ पे नहीं जाएगी, क्योंकि वो होती है पार्टीशन दीवार। जैसे ही आपका घर बन जाना है, वहाँ पे नमी वाला मकदार वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आपने पानी वगैरह लगाना होता है, या साथ वाला लगा रहा हो, तो वो साथ जैसे जैसे ईंटें जुड़ जाती है, तो ईंटों को आपस में आर्जी तौर पे रोकना होता है। तो जैसे ही वो आप घर बनाते हैं या खुश्क हो जाता है, ड्राई हो जाता है, तो आपकी नमी बिल्कुल साफ़ हो जाती है। अगर आप इस तरह के जो बायलास का ख्याल रखेंगे और अपने मसाए का भी हकूक़ का ख्याल रखेंगे, तो आपकी क्वालिटी में इम्प्रूव हो जाएगी, और जिससे अल्लाह ताला भी राज़ी होगा। 5,000 रुपये इसका खर्चा है, क्योंकि डीपीसी की मैंने सारी की सारी वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है। इसका कितना खर्चा है, जिसे किधर से बाई कर सकते हैं, और इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है। बिजली के पाइप और बिजली के पाइप आपके घर जो 3 मरला घर के ऊपर लगेंगे, वो आपका तकरीबन 30,000 रुपये खर्चा आएगा, जिसके साथ छत के पाइप आ जाएंगे, दीवारों के पाइप आ जाएंगे। ये आपको रिकमेंड करता हूँ तुर्क प्लास, और तुर्क प्लास के अंदर जो पॉपुलर का मुकाबला करता है, और इसकी गेज भी अच्छी होती है, और इसके साथ ये है कि आपकी जितने भी काम की क्वालिटी वो इम्प्रूव हो जाती है, और इससे सेविंग भी हो जाती है। अगर आपका पॉपुलर के ऊपर 50,000 खर्चा आएगा, जिसके ऊपर 30,000 आएगा, सेम आपकी क्वालिटी वो भी होगी और सेम वो भी होगी, आप उसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो आ जाता है सेंट्री प्लम्बरिंग के सीवरेज के पाइप, वो भी पर जॉब है, जिसके अंदर से PPRC का काम आएगा, सीवरेज का आएगा, जितना भी है उसके घर के अंदर मेरा टंकी तक का जो काम, जितने भी लवाजमा आता है, सीवरेज के पाइप है और बेड तक जितना भी है, वो जितने भी PPRC की वायरिंग कर देगा, उसके ऊपर मेरा 1,20,000 रुपया इसके ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाता है लेबर रेट मजदूरी, तकरीबन जो मेरा नीचे वाला एरिया है वो तकरीबन 760 है, इसके साथ बैक साइड का एरिया निकलता है, तकरीबन 70 से 80 फुट 700 नीचे वाला आ जाएगा, और ऊपर वाला मेरा 500 से 600 आ जाएगा, और ममटी का एरिया आ जाएगा। तकरीबन जो राउंड अबाउट मेरे पास बनेगा वो मेरे पास 1400 स्क्वायर फीट एरिया बनेगा,
और इसके साथ जो मेरा रेट है ग्रे स्ट्रक्चर का वो सेंट्री और बिजली के अंदर ऐड करके तो वो मेरे पास 5,60,000 रुपये मैं लेबर रेट मज़दूर को दूंगा, जो लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ करेगा, जिसके मिस्त्री भी होंगे, जिसके मज़दूर भी होंगे, और जो मेरा नीचे से फाउंडेशन से लेके एंड वाला स्ट्रक्चर मम्टी से लेके इनर आउटर प्लस्तर, छत की टाइल और प्लस्तर वर्क और फर्श वगैरह, और जिसके साथ मेरे बिजली के पाइप और पीपीआरसी के पाइप सारे डाल के देगा। और लेबर रेट जो के तौर पे आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये भी मार्केट के अंदर आपने अच्छा एक कॉन्ट्रैक्टर ढूंढना है जो आपके काम की क्वालिटी को इम्प्रूव करे। उसको चेक करने के लिए आपने एक सुपरवाइज़र हायर रखना है अगर आप खुद करवा रहे हैं। अगर आप कंपनी से या किसी अगर टाइम नहीं है तो वो भी आपने ये फॉलो करना है कि जो चीज़ आपके साथ डील हो जाए वो इसी के ऊपर है। और ये भी बाज़ औक़ात होता है कि कुछ हज़रात अपना रेट कम बता के काम की क्वालिटी को वो नहीं देते जो आपके साथ उन्होंने शेयर की होती है, क्योंकि घर एक दफ़ा बनता है तो इसको ही आपने लुक आफ्टर करनी है। क्लाइंट के साथ जो भी बात है वो खुल के कर लेनी है, उसके साथ आपके रेट भी तय कर लेना है। और जो प्लानिंग जो आप सेविंग करेंगे घर की, वो प्लानिंग और मैनेजमेंट के साथ से करेंगे, क्योंकि आप कभी भी आपने घर का जो फ़ायदा करेंगे वो प्लानिंग और मैनेजमेंट से। अगर आपका ये 3 मरले का घर 4 मंथ के साथ करते हैं तो उसके साथ आपकी कास्ट बढ़ जाएगी। अगर ये 2.5 मरले के 2.5 मंथ के अंदर करेंगे तो वो आपका 3 से 4 लाख की सेविंग हो जाएगी। तो इसी हिसाब से जितना काम जल्दी आप करेंगे और क्वालिटी के अंदर करेंगे तो वो उतनी आपकी घर की सेविंग हो। जितना लेट होता जाएगा तो उस हिसाब से आपका काम के अंदर जो लागत है वो ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है। और सेफ्टी ग्रिल्स है वो ये भी पर जॉब है, और उसके साथ जो मेरा खर्चा है वो 60,000 रुपया है। और 60,000 रुपये के अंदर मेरे जितनी भी घर की सेफ्टी ग्रिल्स है वो मेरी लगेगी। और नेक्स्ट जो आ जाता है चुगाड़ प्लस मेन गेट, और 60,000 के अंदर मेरी घर की ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की चुगाड़ लगेगी, और 5 से 6 चुगाड़ से नीचे है। जिस तरह ये मैं आपको बता सकता हूँ 1 2 3 4 5 चुगाठ और 6 चुगाठ मेरी नीचे बन रही है। और इसके साथ ऊपर होगी वो भी मेरी 5 से 6 बनेगी, और मेरे पास 12 चुगाठें आ जाएगी। 12 चुगाठ आपकी 60,000 के अंदर 16 गेज के अंदर इजीली बन जाएगी। उसके साथ मेरा 60,000 का गेट इस्तेमाल होगा, वो भी 16 गेज के अंदर। मुख्तलिफ़ किस्म के कैटलॉग होते हैं उनके बाद डिज़ाइनिंग के तौर पे। तो आपने ये ख्याल रखना है कि आपको 16 गेज की बजाय 18 गेज ना लगा दे। 18 गेज के अंदर आपको उसका लोहे का वज़न का फ़र्क आ जाता है, और 16 गेज के अंदर वही वज़न उसको बढ़ जाता है और क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। तो आपने बस गेज का ख्याल रखना है, चुगाट के अंदर भी उसके अंदर भी। 1,20,000 रुपये इसके ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट आ जाता है साइट हेल्पर इंजीनियर, जो 3 मंथ आपके घर की निगरानी करेगा, और 25,000 आप उसे सैलरी देंगे, और 75,000 रुपये आपके इसके ऊपर खर्चा आएगा। अब ये देख लेंगे साइट हेल्पर इंजीनियर आपको इस जो लेबर रेट कॉन्ट्रैक्टर होगा इसके काम की क्वालिटी को चेक करेगा, उसको ड्राइंग के मुताबिक काम बताएगा, क्वालिटी के मुताबिक। जहाँ पे क्यूरिंग वर्क होगा, क्योंकि जब ब्रिक वर्क होता है तो 7 दिन इसकी क्यूरिंग होती है। जैसे ही उसका प्लस्तर होता है तो उससे पहले भी क्यूरिंग करते हैं, उसके बाद भी क्यूरिंग करते हैं। और जब लेंटर आप आरसीसी डालते हैं तो उसकी भी आपने 7 दिन क्यूरिंग करनी है। और जो इतना भी ब्रिक वर्क है, जिस तरह फ्लोरिंग करते हैं तो उसकी भी आपने 7 दिन, सर्दियों में 2 टाइम करते हैं और गर्मियों में 3 टाइम करते हैं, ये आपने देखना है। और इसकी वर्किंग को इंश्योर कौन कराएगा? साइट हेल्पर इंजीनियर। और आप इसके साथ डिस्कस करके अपने घर की जितना भी मटेरियल उसको भी सेव कर सकते हैं और घर की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है साइट चौकीदार, वो 3 मंथ करेगा, 20,000 रुपया आप उससे चार्ज करें। और जितने भी घर की मटेरियल वर्क होगा, जहाँ पे आपका लग रहा होगा, जहाँ से आप किसी मटेरियल को सेविंग करनी है और आपके घर की निगरानी करनी है चौकीदार के तौर पे, और रात को वो आपका चौकीदार करेगा, उसके साथ भी आपकी डिस्कशन हो जाएगी। और 60,000 रुपये आपका इसके ऊपर खर्चा आएगा। और नेक्स्ट जो आ जाता है वाटर पम्प। आम रूटीन के अंदर घर के ऊपर वाटर पंप ये 400 फीट तक है, जिसे समरसिबल पंप कहते हैं। और 90,000 के अंदर आपको तमाम के तमाम इसका स्ट्रक्चर और समरसिबल पंप प्लस वायर इसके साथ वो ऐड होगी, और साथ आपका वो बोर्ड भी जिसके साथ ऑन ऑफ का आपका कनेक्शन होगा और समरसिबल पंप होगा। और इसके साथ 90,000 रुपये इसके ऊपर खर्चा आएगा। और जैसे ही मैं इस अमाउंट को जमा करता हूँ खुदाई से लेके वाटर पंप तक, तो ये मेरे पास आता है कि 23,09,500 रुपये मेरा इसके ऊपर खर्चा आ रहा है 3 मरला डबल स्टोरी घर के ऊपर, ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर। और मेरे पास जो एरिया है वो मेरे पास है 1400 स्क्वायर फीट है। उसको जब तकसीम करता हूँ तो 1650 16 दिसंबर 2022 को इसके ऊपर मेरी कास्ट आती है। जितना एरिया आपका बढ़ जाएगा उतनी कास्ट आपकी कम हो जाएगी, और जितना एरिया कम होगा उतनी कास्ट आपकी ज़्यादा हो जाएगी। और यही मार्केट के अंदर आपसे 2,200 रुपया या 2300 रुपया आपसे चार्ज करते हैं। इट्स मीन्स आपका 400 रुपये का फ़र्क है, तो इट्स मीन्स आप इतनी सेविंग कर सकते हैं 6 लाख अपने घर के अंदर।
तो इस वीडियो बनाने का मकसद है कि तमाम की तमाम कास्ट आपके साथ डिस्कस की जाए। इसके साथ ये है कि ये रफ़ कास्ट एस्टिमेट, अगर आपका 23 लगता है मेरे एस्टिमेट के मुताबिक, तो आपका 22 भी लग सकता है और 24 भी लग सकता है, 1 लाख प्लस एंड माइनस। और उसके साथ आपके साथ घर के मैप भी डिस्कस कर लिया है और घर के ऊपर आने वाली लागत भी शेयर कर ली है। और इसी तरह जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा और उसके मैप की डिटेल भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। जिन हज़रात को वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।